पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शाजिया जी देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने लगभग एक ही बात कही है, क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये सारे आरोप जो गलत हैं पूरी तरीके से और नहीं हो सकती छेड़छाड़, लेकिन अगर विपक्ष सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो क्या उसका एक समाधान नहीं निकाला जा सकता? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं अपनी बात को दोहरा दूं तो विनोद अग्निहोत्री जी से मैं कहना चाहूंगी, विनोद जी आपके लिए एलॉन मस्क बहुत बड़े टेक बिलियनर अमेरिका के होंगे और पता नहीं किस संदर्भ में वो बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ईसी पर, इलेक्शन कमीशन पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर और ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर पूरा यकीन है। ये जो बने हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में बनाए गए हैं, मुझे पूरी तरह से यकीन है। कोई चिन्ह नहीं लगा रहा है, और अगर चिन्ह लगाना चाह रहे हैं आप तो राहुल गांधी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि इसीलिए ब्लैक बॉक्स के जरिए मैं जीता हूं। सबसे पहले करके दिखाइए। बहुत आक्षेप लगाते हैं ना आप, आपको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं? शुरुआत कीजिए। जब सब गड़बड़ है, इतनी जगह गड़बड़ हो रही है तो इस्तीफा दे। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को? सारी सीटों से इस्तीफा दे। अगर सब गड़बड़ झाला है और ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हिम्मत होती नहीं है। जो अच्छा लग रहा है वो तो आप ले लेंगे, जश्न मनाएंगे, दुनिया भर बात करेंगे कि सच की जीत हो गई। रुक तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिरिन जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उसमें 3 तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया है। पहला मुद्दा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। ये सच है। चुनाव आयोग जो है ईवीएम पर जब भी प्रश्न आता है तो उसका जो है कहीं ना कहीं दाएं बाएं हाथ देखने लगता है, और आज तक उसकी जांच की प्रक्रिया में वो न तो सहयोग करता है, न आप या कोई भी व्यक्ति सामूहिक तौर पे यदि चाहे कि ईवीएम को आप दें और उस पर जांच हो और वो रिसर्चर उस पर बैठ के उस पर कोई बात करे, नहीं करती। इसलिए वो ब्लैक बॉक्स की भूमिका में है। दूसरी बात, उन्होंने इसी ट्वीट में कहा है हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। वाकई चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा, कोई भी लोकतंत्र कब जीवंत रहता है? जब उसके संस्थाएं जीवंत रहे और वो जवाबदेह बने। तीसरा ये भी प्रश्न उन्होंने किया है, संस्थाओं का हाल सबने देखा। चुनाव आयोग ने कैसे 1 सप्ताह चुनाव घोषणा से पहले एक चुनाव आयोग जो है रिजाइन करता है और उसका रिजाइन स्वीकार करके अपने मनपसंद को वहां बैठा दिया जाता है 2 को। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी किस तरह से धांधली होती है। फिर उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जब चुनाव चल रहा हो, जो परंपरागत जो सोच थी उसके तहत, उस चुनाव में भी लगातार कहीं ना कहीं जब विपक्ष के लोग कोई ना कोई प्रश्न कर रहे हो, जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग लगातार नसीहत दे रहा हो। 118 प्रश्न हमने किए, एक का जवाब नहीं। चुनाव आयोग सिर्फ ज्ञान दे रहा था विपक्षियों पर। शर्म करो शर्म। लोकतंत्र कब जीवित रहेगा? लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब उसमें जवाबदेही आएगी। संस्थाओं का जीवंत रहना लोकतंत्र के जीवित होने के लिए जरूरी है। तंत्र पर यदि लोक हावी हो जाए तभी जाकर के जो है लोकतंत्र रहेगा, लेकिन तंत्र हावी हो गया लोक पर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो तानाशाही हो जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।